श्री सुदामा जी सुबह भोजन करें तो शाम को भोजन ना रहे। सुदामा के पास एक धोती है, उस एक धोती के बाद दूसरी धोती पहनने को नहीं है। अद्भुत जीवन सुदामा का है, पर मन में कोई क्षोभ नहीं है, परम संतोष है। मेरे भाई, भागवत जी में सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा गरीब हो सकते हैं पर दरिद्र नहीं हो सकते। दरिद्र कौन है? जिसकी अनंत इच्छाएं हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जिसको जीवन में कभी संतोष नहीं है, वो महाराज सबसे बड़ा दरिद्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी की पत्नी भी है, इनका नाम है सुशीला। कि दरिद्रासीत मानाय, और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। सुशीला के अंदर थोड़ा लोभ है, पर ये भी महाराज सुदामा जी की परम भक्त है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुदामा का जीवन बिल्कुल विरक्त है। मानो एक दिन भगवान ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सुदामा जी के द्वार पर आकर खड़े हो गए और बोले, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। सुदामा की पत्नी महाराज उन ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करने लगी। वह ब्राह्मण बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। सुदामा की पत्नी बोली, प्रभु क्षमा करना, हम आपको भिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? बोले, महाराज, हम आपको भिक्षा इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक? किसी जातक का जन्म हुआ है क्या? आपके घर में कोई जातक हुआ है? सुशीला बोली, कोई जातक का जन्म नहीं हुआ। दरिद्रासीत माना, मेरे घर दरिद्रता ने जन्म लिया है। प्रभु, आप भिक्षा की बात कर रहे हो, मेरे घर में तो इतना भी नहीं है कि हम सुबह खाते हैं तो शाम को खाने के लिए नहीं रहता। हम आपको क्या भिक्षा दे दें? वह ब्राह्मण बोले, देवी, आप सुदामा जी की पत्नी हैं क्या? सुशीला बोली, प्रभु, आप मेरे स्वामी को जानते हैं? वह ब्राह्मण बोले, अरे देवी, आपके पति को कौन नहीं जानता? और देवी, आप जानती हो, आपके पति के पक्के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और देवी, मेरी बात मानो तो एक बार तुम अपने पति को द्वारकाधीश के चरणों में भेज दो। सच कहता हूं, इतना धन दे देंगे कि जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कह करके महाराज भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, भयंकर ध्यान हो गए। मेरे भाई, श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश के सखा हैं। हम भी भगवान को अपना सखा मान सकते हैं, हम भी भगवान के सखा बन सकते हैं, पर हम सखा कैसे बनेंगे? सखा का उल्टा क्या होता है? खास। पहले आप भगवान के खास बनेंगे। जब आप भगवान के खास बन जाएंगे तो भगवान आपके सखा बन जाएंगे। लोगों के ऊपर आप दया करिए। क्यों? क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? याद। आप लोगों के ऊपर दया करेंगे, लोग आपको याद करेंगे। आप लोगों का भला करिए मेरे भाई, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्यों?
क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आज सुदामा जी लेटे हुए थे, सुशीला सुदामा जी के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते सुशीला मैया ने श्री सुदामा जी से पूछा, प्रभु एक बात पूछूं? पूछिए महाराज। बोले, प्रभु द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। जो उस कृष्ण की नाम सुनी तुम्हारे सुदामा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री सुदामा जी रोने लगे, नैनों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सुशीला बोली, प्रभु कभी आपका मन नहीं होता कि आप अपने मित्र से मिलने जाएं? प्रभु मेरी बात माने तो आप श्री द्वारकाधीश के पास जाइए। प्रभु यदि आप एक बार उनके पास चले गए तो वो इतना धन दे देंगे कि हमारे जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुदामा जी बोले, अरे तू कैसी पागल है? मैं बरसों के बाद अपने मित्र के पास मिलने जाऊं तो कुछ मांगने की भावना से? मैं कभी नहीं जा सकता। सुशीला समझ गई कि ये लेने की भावना से तो कभी जाने वाले नहीं हैं। सुशीला ने कहा कि प्रभु अरे कुछ मांगने ही ना सही, कम से कम मिलने की भावना से चले जाओ। क्या आपका कभी मन नहीं करता कि मैं अपने मित्र से मिलूं? सुदामा के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी बोले, देवी मैं क्या बताऊं, वह तो मेरा लंगोटिया यार था। हम एक संग में रहते, एक संग में खेलते, एक संग में खाते, पर आज तुमने उसका नाम ले लिया तो आज तो मुझे उसकी याद बहुत आ रही है। उसके जैसा होना तो बहुत दुर्लभ है। पर तुम जाने के लिए कह रही हो, आप जानती हो देवी, कुछ स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में कभी दर्शन करने जाएं तो खाली हाथ मत जाना। अपने मित्र से मिलने जाओ तो भैया कभी खाली हाथ मत जाना। और हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ है नहीं, हम अपने मित्र से मिलने जाएं तो क्या लेकर जाएं? सुशीला बोली, प्रभु वो आप चिंता ना करें, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला मैया गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई हैं। याचित्वां चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुलान्। 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल लेकर के माता सुशीला आई हैं। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फटे हुए कपड़े में महाराज श्री सुशीला ने चावलों की पोटली बनाई और कहा कि जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ। चावल की पोटली श्री सुदामा जी ने कांख में दबाई है। श्री सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने जाने लगे। सुदामा जी बोले, अच्छा देवी ये बताओ, हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, आपको कुछ कहना तो नहीं है? सुशीला बोली, प्रभु जब आपको आपके मित्र मिल जाए तो उनसे एक बात मेरी कह देना। क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। रोते रोते सुशीला मैया बोली, प्रभु जब आपको आपके मित्र मिल जाए तो उनसे कह देना। छोटे छोटे बच्चे जब मुझसे कहते हैं कि मैया मुंह को भूख लगी है, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो प्रभु ऐसी एकादशी कब तक मनती रहेगी? कभी द्वादशी आएगी भी कि नहीं आएगी?
श्री सुदामा जी बोले हम कह देंगे। श्री सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। अखियाँ तरस की प्यासी, एक बार
दिखला झलक जरा की, दिखला झलक जरा की, तेरी दोस्ती पीछे धड़क रहा हो, तेरी दोस्ती पीछे धड़क रहा हो, तेरी श्री सुदामा जी महाराज तो चलने लगे। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, श्री सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। चलते चलते श्री सुदामा जी के चरणों में महाराज छाले पड़ गए। चलते नहीं बन रहा। गोविंद की याद में सुदामा के नेत्रों से आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। दर दर की ठोकरें जो खाया नहीं करते, वो अपनी मंजिल कभी पाया नहीं करते। चलते चलते सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए। गोविंद से मिलने के लिए मन ललायत है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। भूखे प्यासे श्री सुदामा जी ठाकुर से मिलने चल रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब तो आस भी निराश लगती है। चलते चलते श्री सुदामा जी महाराज एक नदी के पास पहुंचे। एक केवट नाव में बैठा था और कह रहा था कि अरे भैया, कोई नाव से बापार जागो चाहेगा? सुदामा जी बोले, भैया तुम मोकू बापार लगाए दोगे का? केवट बोला, भैया हम तो पार लगाने के लिए ही बैठे हैं, आओ बैठो, हम आपको पार लगा देंगे। और भैया वो केवट कोई और नहीं था, हमारे श्री ठाकुर जी ही केवट बनकर आए। श्री सुदामा जी नाव में बैठे। केवट बार बार श्री सुदामा जी को देख रहा है। सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया तू हमको इतनी गौर से काहे को देखे? केवट बोला, भैया एक बात पूछूं महाराज? पूछ महाराज, तुम कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले, भैया हम अपने मित्र से मिलने द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा भैया तुम लोगों को बता सकोगा यहाँ से द्वारिका कितने दूर है? केवट बोला, भैया वैसे द्वारिका कोई बहुत दूर नहीं है, पर आपकी हालत को देखकर लगता है आपको तो अभी 5-6 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी नदी के उस पार उतरे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गए। कहा कि देख भैया कन्हैया, हमारे बस की ना है आवे की, तो तुम बुलानो हो सो बुला लीजिए, हम आवे बारे ना है। सुदामा जी सोए तो महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे थे। जब नींद खुली तो महाराज द्वारका में अपने आप को पाया। जगह जगह से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री सुदामा जी ने राहगीर से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? वह राहगीर बोला, भैया ये द्वारकापुरी है। तो कहा कि इस द्वारका में हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा? वह राहगीर बोला, भैया कन्हैया कौन है? अरे पूरा एड्रेस बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला